हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्टिंग में हम क्यूट से बॉय चिंग को देखते हैं और चिंग एक ही मॉडल है और 9 हेवंस में वह इकलौता होली चाइल्ड है और चिंग बहुत नॉटी है। उसे शरारत सूझती है तो वह एक रोस्टर और एक फिश को पकड़ता है और बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे तेज भाग सकते हो। तभी उसकी मॉम चूचू वहाँ आती है तो चिंग बोलता है कि मॉम देखें, मैंने डिनर के लिए रोस्टर और कैटफिश पकड़ी और आज हम बड़ा डिनर करेंगे। और चूचू 9 हेवंस की सेंट है और वो रूल्स के बाहर जाकर कोई काम नहीं करती थी। रोस्टर और फिशू से बोलते हैं कि सेंट लेडी हमें बचाएं। चूचू स्पेल यूज करती है तो फिश को सी में वापस भेजती है और रोस्टर भाग जाता है और फिर वो चिंग की कान पकड़ती है तो बोलती है कि तुम 9 हेवंस के होली चाइल्ड हो और तुम ठीक से पढ़ते नहीं, मगर आज तुमने मेरे ब्लैक फोनिक्स और गोल्डन ड्रैगन को मारने की कोशिश की तो ये काम अच्छा नहीं। और बोलती है कि तुम शरारतें ना किया करो। चिंग बोलते हैं कि आप मुझे जरूर सिखाती हैं, वो बहुत बोरिंग है। और बोलते हैं कि उसमें कोई फन नहीं, मुझे तो सिर्फ फन करना है। और वो रोने का नाटक करता है तो आंखें रब करने लगता है। और वो क्योंकि 9 हेवंस का लाडला था तो अर्थ पर हर चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है, पहाड़ टूटने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। चूचू सोचती है कि मैं इस डेविल का क्या करूं। तो वो बोलती है कि ओके, अगर ये सब बोरिंग है तो तुम अर्थ पर जाओ और अपने डैड के साथ खेलो। चिंग खुश हो जाता है तो हर तरफ शांति हो जाती है। वो बोलता है कि फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बताएंगे कि मेरा डैड कहाँ रहता है। और बोलता है कि बताएंगे वो कौन है। और चूचू स्पेल यूज करती है तो चिंग को दिखाती है कि देखो ये तुम्हारा फादर है। और ह्यूमन वर्ल्ड में हम मेल लीड त्यान को देखते हैं और त्यान वहाँ मजदूरी करता था। चूचू से बताती है कि 9 साल पहले मुझे अर्थ पर भेजा गया कि मुझे हार्डशिप करनी है। और बोलती है कि वहाँ मैंने त्यान को देखा तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। और वो उसे बता ही रही थी कि इसके बाद क्या हुआ कि चिंग झट से अर्थ पर चला जाता है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि त्यान काम कर रहा था कि सीमेंट की बोरी उस पर गिरने लगती है। चिंग आता है तो बोरी को कैच कर लेता है और डैड को बचा लेता है और बोरी को जोर से दूर फेंकता है। और वहाँ बहुत लोग काम कर रहे थे तो सब शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि 80 पाउंड की बोरी एक छोटे से बच्चे ने कैसे उठा ली। और त्यान भी हैरान होकर उसे देख रहा था, मगर चिंग क्लैप करने लगता है तो बोलता है कि डैड मैंने आपको ढूंढ लिया। त्यान बोलता है कि डैड तुमने किसे बोला। तो चिंग बोलता है कि मॉम ने बताया कि आप मेरे डैड हैं। त्यान उसे बोलता है कि तुम चुप रहो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने सुन लिया तो वो मुझे मार देगी। और बोलता है कि मेरा कोई बेटा नहीं। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भागो और वो उसे बाहर निकालने लगता है कि चिंग स्पेल यूज करता है तो ईंटों की दीवार बनाता है और बोलते हैं कि हम लोग ऐसे खेलते हैं। और त्यान शॉक रह जाता है कि उसने 1 सेकंड में इतनी बड़ी दीवार कैसे खड़ी की। तभी त्यान की गर्लफ्रेंड शिनार वहाँ आती है और वो प्रेग्नेंट थी। वो चिंग को देखती है तो त्यान से पूछती है कि ये बच्चा कौन है। चिंग बोलता है कि मैं इसका बेटा हूँ। त्यान उसके मुंह पर हाथ रखता है तो शिनार को बोलता है कि ये बैगर है, इसने ऐसे ही ऐसा बोला। शिनार उसे बोलती है कि ओके, मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है तो तुम मुझे पैसे दो। त्यान उसे बोलता है कि 2 दिन पहले मैंने तुम्हें $2000 दिए थे तो वो कहाँ गए। शिनार बोलती है कि जैसी कंडीशन मेरी है, मेरा जो दिल चाहे मैं कर सकती हूँ और अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो मैं बेबी किसी और को दे दूंगी। त्यान झट से पैसे निकालता है तो उसे देने लगता है, मगर शिनार सारे पैसे पकड़ लेती है। और चिंग को वो लेडी अच्छी नहीं लगती। वो स्पेल यूज करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो फेक प्रेग्नेंट है। वो बोलता है कि बैड आंट, तुम्हारी बैले पर तो पीलो बंधा है। शिनार पहले हैरान होती है तो फिर नाटक करने लगती है और बोलती है कि त्यान, मैं तुम्हारी बेबी को जन्म देने के लिए इतना कष्ट कर रही हूँ तो देखो ये क्या बोल रहा है। त्यान अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि मैं इस बच्चे को नहीं जानता, ये कुछ भी बोले जा रहा है। शिनार उसे बोलती है कि इसने ऐसा बोलकर आपशुकन किया, तुम मुझे और पैसे दो, मैं बच्चों में खाना बांटूंगी। त्यान घबरा जाता है तो उसे और पैसे देने लगता है। चिंग सोचता है कि ये तो मेरे डैड को लूटती जा रही है और वो स्पेल यूज करता है तो शिनार का पीलो बाहर निकाल देता है और सारे मजदूर उसे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। त्यान बोलता है कि क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। शिनार उसे बोलती है कि चाहे मैंने प्रेग्नेंट होने का झूठ बोला, मगर मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। और वो कसम खाने लगती है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ और दिल में सोचती है कि मैं तुमसे शादी तो करूंगी नहीं, तुमसे सारे पैसे ले लूं तो तुम्हें छोड़ दूंगी। मगर बोलती है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो गॉड मुझे लाइट से पनिश करे। चिंग सोचता है कि बैड आंट, तुमने मेरे डैड से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। और वो स्पेल यूज करते हैं तो वेदर खराब होने लगते हैं, सब लोग डरने लगते हैं। तभी लाइट शिनार को हिच करती है तो चिंग खुश होकर बोलते हैं कि देखो तुमने झूठ बोला और गॉड ने तुम्हें लाइट से पनिश किया। शिनार को चिंग पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि झूठे, तुम यहाँ कहाँ से आ गए। और त्यान को बोलती है कि तुम मेरा ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ। और थंडर फिर से उसे हार्ट करती है
तो चिंग चिंग बोलता है कि जब तक आप सच नहीं बोलेंगे थंडर आपको हर्ट करती रहेगी। शिनार वेदर को देखती है तो त्यान को बोलती है कि हाँ ये सच बोल रहा है, मेरा कई लड़कों के साथ अफेयर है और मैं पैसों के कारण तुम्हारे साथ थी। और जैसे वो सच बोलती है तो उसके माथे पर तिलस्मी डिसअपीयर हो जाता है तो वेदर भी साफ हो जाता है। त्यान शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अब तक चीट कर रही थी। शिनार माफी मांगती है तो त्यान उसे स्लैप करता है और बोलता है कि मैं तुमसे सारे रिलेशन तोड़ रहा हूँ। वो चली जाती है तो चिंग चिंग बोलता है कि डैड आप तो ग्रेट हैं। त्यान शाउट करता है कि तुम मेरे बेटे नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो चिंग चिंग सोचता है कि डैड के पास पैसे नहीं और गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया तो ये अब कहाँ जाएगा, और बोलता है कि अगर इसके पास पैसे हों तो इसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। और वो अपने डैड को रिच बनाना चाहता था तो उसने जो दीवार ब्रिक्स की बनाई थी उसे गोल्ड में कन्वर्ट करता है। और त्यान इतना ज्यादा गोल्ड देखता है तो शॉक रह जाता है और उधर चूचू स्पेल यूज करती है तो गोल्ड को फिर से ईंटें बना देती है। और त्यान वहाँ फिर से ईंटें देखते हैं तो रोने लगता है और बोलता है कि मैं तो क्रेजी हो रहा हूँ, मुझे हर तरफ अलूजन नजर आते हैं। चूचू चिंग चिंग को डांटती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ तो बिना रीजन स्पेल यूज नहीं करोगे, और बोलती है कि तुम ऐसे काम नहीं करोगे। और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा ये स्पेल ब्लॉक कर दिया है, तुम किसी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चिंग चिंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुम बहुत क्रूअल हो और मैं 9 हेवंस का प्रिंस हूँ, मुझे इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है तो मैं कुछ पॉकेट मनी अपने डैड को नहीं दे सकता। और बोलता है कि अगर तुमने मुझे गोल्ड वाला स्पेल यूज ना करने दिया तो मैं डैड को पैसे देने के लिए कुछ और करूंगा। तो चूचू से बोलती है कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। मगर चिंग चिंग फेरी चाइल्ड था तो वो हर हाल में अपने डैड को रिच बनाना चाहता था। वो उसे लॉटरी के लिए लाता है। त्यान बहुत सी लॉटरी खरीदता है मगर एक भी नहीं लगती। और चिंग चिंग स्पेल यूज करता है तो उसे पता चलता है कि कौन सी लॉटरी उसका डैड खरीदेगा तो वो रिच हो सकता है। तो वो लॉटरी लाकर डैड को देता है और बोलता है कि आप इसे खरीदे। मगर चूचू उसके हाथ से लॉटरी की टिकट ले लेती है और त्यान चिंग चिंग का खाली हाथ देखते है तो बोलता है कि लिटिल डेविल तुम मुझसे खेलना बंद करो। और वो चिंग चिंग को लेकर बाहर आता है तो अपना बैंक कार्ड निकालता है तो बोलता है कि मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी तो आज सैलरी आना थी। और वो एटीएम मशीन से अपनी सैलरी निकालने के लिए अंदर जाता है तो चिंग चिंग बाहर खड़े होकर हिसाब लगाने लगता है तो बोलता है कि ये टाइम मॉम की प्रैक्टिस का है, वो मुझ पर नजर नहीं रखेगी तो इस टाइम में मैं डैड को रिच बना सकता हूँ। और त्यान एटीएम मशीन में कार्ड डालता है तो जैसे ही कार्ड निकलता है तो वो नीचे गिर जाता है। त्यान कार्ड उठाने लगता है कि चिंग चिंग अंदर आता है तो त्यान के अकाउंट में जो बैलेंस था उसके 0 बढ़ा देता है। और त्यान जैसे ऊपर होता है तो अपना इतना ज्यादा बैलेंस देखकर खुश होने लगता है। और फिर सडनली वहाँ उसके 4000 बाकी रह जाते हैं तो वो सैड हो जाता है। और चिंग चिंग फिर से गुस्से में आता है तो बाहर आकर मॉम से बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। चूचू से बोलती है कि मैं तुम्हें वार्न किया था कि तुम ऐसे मीन्स यूज नहीं कर सकते। चिंग चिंग बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया और याद रखना कि मैं हर हाल में अपने डैड को रिच बना कर रहूंगा। 2 आदमी वहाँ से गुजर रहे थे तो वो ऑक्शन की बात कर रहे थे। चिंग चिंग उन्हें पूछता है कि क्या ऑक्शन में कोई भी चीज सेल होती है। तो एक आदमी बोलता है कि हाँ वहाँ हर चीज सेल होती है, अगर तुम्हारे जैसा बच्चा ऑक्शन में हो तो 100 मिलियन उसके मिल सकते हैं। चिंग चिंग उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है। त्यान बाहर आता है तो चिंग चिंग को बोलता है कि आज मुझे सैलरी मिली तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। तो चिंग चिंग बोलता है कि ओके हम लोग एक जगह चलते हैं। और त्यान को यही लग रहा था कि वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। चिंग चिंग उसे अपने साथ ऑक्शन में लाता है और वहाँ शिनार अपने बॉयफ्रेंड जाओ के साथ आई हुई थी। वो उसे पूछती है कि तुम पुअर यहाँ कैसे आ गए। त्यान बोलता है कि हम लोग अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए और कार्ड दिखाकर बोलता है कि मेरे पास पैसे अभी भी हैं। सब लोग उसकी बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। जाओ से बताता है कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि ये ऑक्शन है और बोलते हैं कि यहाँ कोई पुअर नहीं आ सकता और हम सब लोग रिच हैं और यहाँ की मेंबरशिप के लिए हर साल हम 5 मिलियन पे करते हैं। तो शिनार बोलती है कि इन पुअर्स को बाहर निकालो और वो गार्ड्स को बुलाती है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। मगर चिंग चिंग बोलता है कि हम यहाँ कुछ सेल करने आए हैं तो सेल करके जाएंगे। तो शिनार त्यान को क्रिटिसाइज करती है कि क्या तुम अपने शूज पर पड़ी डस्ट को सेल करोगे, और गार्ड्स को बोलती है कि इन्हें बाहर ले जाओ। मगर ऑक्शन के दोनों इंचार्ज बोलते हैं कि ऑक्शन हम लोगों ने अरेंज किया, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि इनके पास कोई प्रेशियस सामान है तो हम उसे देखना चाहते हैं। और त्यान चिंग चिंग को रोकता रहता है कि हमारे पास कुछ भी प्रेशियस चीज नहीं तो हम लोग चलते हैं। मगर चिंग चिंग बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है और वो सामने जाता है तो होस्ट को बोलता है कि मुझे एक ग्लास दो। वो उसके लिए ग्लास मंगवाती है तो चिंग चिंग टेबल पर खड़ा हो जाता है और वो अपनी पैंट उतारता है तो सब लोग हंसने लगते हैं। और चिंग चिंग
ग्लास में यूरिन करता है। तो जाओ बोलता है कि तुम इसका क्या करोगे और क्या तुम इसे सेल करोगे। चिंगचिंग उसे बोलते हैं कि बताओ कि तुम इसे कितने में खरीदोगे, और बोलते हैं कि मैं तुमसे बैट लगाता हूँ कि आज मैं इसे सेल करके अपने डैड को रिच बनाऊंगा। जाओ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो बोलते हैं कि चलो बचा समझकर मैं इसे 10,000 में खरीद लेता हूँ। चिंगचिंग बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे फूल समझा है, मैं 9 हेवंस का होली चाइल्ड हूँ, और क्या तुम मेरे यूरिन की प्राइस 10,000 लगाओगे। और बोलते हैं कि इसकी प्राइस तो मिलियंस में है, और बताते हैं कि इसमें ऐसी पावर है कि किसी की बीमारी हील हो सकती है और ये किसी को फिर से यंग बना सकता है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक रिशियस लेडी शॉरन अपनी ग्रैंडमा के साथ वहाँ आती है तो बोलती है कि यहाँ क्या हो रहा है, और ऑक्शन शॉरन ने अरेंज करवाया हुआ था। तो जाओ से बोलते हैं कि हम लोग नहीं, ये बच्चा और इसका फादर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो शॉरन बोलती है कि गार्ड्स को बुलाओ और इन्हें बाहर निकालो। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे प्यास लगी, और शॉरन चिंगचिंग के हाथ में ग्लास देखती है तो ग्लास पकड़ लेती है और ग्रैंडमा को पिलाने लगती है। और सब कुछ इतना सडनली होता है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता, और सब लोग उसे देखे जा रहे थे। तो शॉरन बोलती है कि क्या हुआ। जाओ से बोलते हैं कि वो पानी नहीं बल्कि यूरिन था। ग्रैंडमा वॉमिट करने लगती है। चिंग स्पेल यूज करते हैं तो उन्हें वॉमिट करने से रोक देता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि ये वेस्ट नहीं हुआ। और शॉरन को बोलता है कि मुझे 100 मिलियन दो। शॉरन बोलती है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा को सूसू पिला दिया, मैं तो तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। तभी ग्रैंडमा को ब्लड की वॉमिट होती है तो वो बेहोश हो जाती है। शॉरन गार्ड्स को बुलाती है और बोलती है कि त्यान और इस बच्चे को पकड़ लो और दोनों की टांगे तोड़कर समंदर में फेंक दो। तभी सब लोग शॉक रह जाते हैं कि ग्रैंडमा ना सिर्फ पांव पर खड़ी हो जाती है बल्कि वो फिर से जांग हो चुकी थी। और शॉरन हैरान होकर ग्रैंडमा को देखती है तो ग्रैंडमा बोलती है कि मेरे फेस को क्या हुआ। शॉरन उन्हें मिरर दिखाती है तो ग्रैंडमा बोलती है कि मेरी यूथ तो वापस आ गई। चिंगचिंग बोलता है कि मैंने सच बोला था, और बोलता है कि तुम मुझे पैसे कैश में दोगे या फिर कार्ड से पे करोगे। शॉरन खुश हो जाती है तो असिस्टेंट को बोलती है कि इसके डैड के अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दो, और त्यान सब कुछ देखकर शॉक था। ऑक्शन का होस्ट बोलता है कि लिटिल फेरी मुझे 1 कप यूरिन दे, और उसकी साथी लड़की भी बोलती है। तो चिंगचिंग बोलता है कि दोनों कोड स्कैन करो। तभी शॉरन के असिस्टेंट उसे कॉल करती है कि ब्लैक टाइगर कंपनी आया था, उसने हमारे बहुत से लोगों को इंजर्ड किया और अब वो तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि जो लैंड तुमने खरीदी है वो उसे लेना चाहता है। ब्लैक टाइगर वहाँ आता है। चिंगचिंग उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि इसमें हैवी ईवल स्पिरिट है, इसे बाहर निकालना पड़ेगा। और ब्लैक टाइगर शॉरन को बोलते हैं कि तुम अपनी लैंड मेरे नाम ट्रांसफर करो। वो उसे पेपर्स देता है और बोलता है कि इस पर साइन करो। शॉरन मना करती है तो टाइगर बोलता है कि इसे और इसकी सिस्टर को साथ ले चलो, और वो उसकी ग्रैंडमा को उसकी सिस्टर समझ रहा था। उसके लोग उन दोनों को पकड़ने लगते हैं तो ऑक्शन का होस्ट बोलता है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ब्लैक टाइगर बोलता है कि किसमें हिम्मत है कि इनकी हेल्प के लिए आगे आए। और त्यान चिंगचिंग को अपने पीछे छुपा रहा था, मगर चिंगचिंग उसे धक्का देता है तो सामने करता है। ब्लैक टाइगर बोलता है कि क्या तुम मेरे लोगों से फाइट करोगे, और त्यान पीछे होने लगते हैं कि ब्लैक टाइगर के लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। और चिंगचिंग स्पेल यूज करते हैं तो सबको यही लगता है कि त्यान ने सबको एक साथ दूर गिराया। और त्यान अपने हाथों को देखने लगता है तो शॉक हो जाता है कि मुझ में ये पावर कहाँ से आई। और ब्लैक टाइगर को लोग फिर से त्यान पर अटैक करने लगते हैं तो चिंगचिंग की पावर के कारण वो उन सबको हिट करता है। तो ब्लैक टाइगर बोलता है कि मैं और लोगों को बुलाता हूँ। और शैरन उसके सामने खड़ी होती है तो बोलती है कि त्यान इनोसेंट है, इसे जाने दो, तुम्हारा जो भी मैटर है मैं अपनी लैंड तुम्हारे नाम कर देती हूँ, तुम किसी को हर्ट ना करो। चिंगचिंग ब्लैक टाइगर को बोलता है कि अंकल आप गुस्सा ना करें वरना आप में जो ईवल स्पिरिट है वो ट्रिगर कर जाएगी। ब्लैक टाइगर बोलता है कि क्या तुमने मुझे डेविल बोला, और बोलता है कि बच्चे को बाहर निकालो, इसका यहाँ क्या काम। और वो उस पर शाउट करने लगता है तो चिंगचिंग उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए यूरिन उसके मुंह पर गिराता है। ब्लैक टाइगर बोलता है कि ये कैसे स्मेल है, तो उसका साथी बताता है कि ये स्मेल सूसू की है। ब्लैक टाइगर और गुस्से में आने लगता है तो उसका असिस्टेंट से बोलता है कि आपका सर ग्लो कर रहा है। टाइगर बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वो नीचे बैठ जाता है तो उसके साथी उसे देखने लगते हैं। जाओ चिंगचिंग को बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुम इसे नहीं जानते, ये हम सबको मार देगा। चिंगचिंग बोलते हैं कि मैंने तो उसका माइंड क्लीन किया, मैंने कौन सा बुरा किया। जाओ बोलता है कि गार्ड यहाँ आए, इस बच्चे और इसके फादर को बांधकर समंदर में फेंक दो। शारून उनके सामने खड़े हो जाती है तो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और ये मेरी ग्रैंडमा का सेवियर है तो मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। जाओ से बोलते हैं कि चाहे तुम लू ग्रुप की प्रेसिडेंट हो मगर ब्लैक टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकती। त्यान बोलते हैं कि मेरे बेटे को जाने दो,
तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। चिंग सोचता है कि इसने मुझे अपना बेटा मान लिया और सोचता है कि डैड तो हैंडसम है, मॉम ने इसे चूज करके बहुत अच्छा किया। जाओ ऑर्डर करते हैं तो गार्ड्स त्यान को पकड़ लेते हैं। चिंग को गुस्सा आता है तो वो शाउट करते हैं कि मेरे डैड को छोड़ दो। सब कुछ शेक होने लगता है तो सब लोग डरने लगते हैं। जाओ बोलते हैं कि यहाँ और गार्ड्स को बुलाओ। तभी टाइगर उठता है तो सब लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसके सर पर बाल निकल आए थे। असिस्टेंट पूछता है कि आपका सर का दर्द कैसा है, तो ब्लैक टाइगर बोलता है कि मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज मेरे सर से निकल रही है तो मुझे बहुत पेन हुआ, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो अपने सर को टच करते हैं तो बोलता है कि ये क्या है। असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके सर पर बाल आ गए। वो शॉक से जाते हैं तो चिंग का थैंक्स करता है कि तुम तो कमाल के बचे हो। चिंग स्माइल करने लगते हैं तो टाइगर उसे पूछता है कि बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। चिंग बोलता है कि तुम इस सिस्टर से अपॉलोजाइज करो वरना मैं फिर से तुम्हें टकला बना दूंगा। टाइगर झट से बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो शॉरन से अपॉलोजाइज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी लैंड तुम्हें वापस कर रहा हूँ और तुम्हें कंपनी को लेकर अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ब्लैक टाइगर इतना खुश होता है कि अपने लोगों को लेकर चला जाता है। जाओ और शॉरन उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी हमेशा के लिए यंग रहना है तो हमें भी अपना यूरन दो। और चिंग को उन्हें लेसन सिखाना था तो बोलता है कि ओके, और वो उसमें कर्स ऐड करता है तो दोनों को एक एक ग्लास दे देता है। दोनों खुश होकर पीने लगते हैं तो चिंग अपने डैड को बोलता है कि यहाँ से भागो। त्यान से पूछता है कि क्या हुआ। वो बताता है कि ये यंग नहीं बल्कि डिसेबल होने वाले हैं। तो त्यान उसे उठाकर भाग जाता है। जाओ और शॉरन एक दूसरे को देखते हैं तो शाउट करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें चिंग को लेसन सिखाना है। और चूचू हेवन से जाओ और शॉरन का हाल देखती है तो बोलती है कि मैं कुछ टाइम चिंग पर नजर नहीं रख सकी तो देखो वो कैसे लोगों को प्रोवोक कर रहा है। और बोलती है कि मुझे तुम्हें वापस लाना पड़ेगा ताकि डिसिप्लिन सिखाऊं। उधर त्यान और चिंग भाग रहे थे कि जोरों की बिजली चमकती है। चिंग सोचता है कि मॉम को पता चल गया कि मैंने यहाँ क्या किया और बोलता है कि वो मुझे लेने के लिए आ रही है। तभी चूचू नीचे आती है तो त्यान उसे देखकर शॉक रह जाता है कि सडनली ये लड़की कहाँ से गिरी। और चूचू का फेस दूसरी तरफ था और जैसे वो फेस इस तरफ टर्न करती है तो त्यान बोलता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने पहले तुम्हें देखा है। चूचू चिंग के कान पकड़ती है और बोलती है कि मेरे साथ चलो। त्यान बोलता है कि तुम कौन हो और मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन रही हो। चूचू स्पैर से उसे स्लैप करती है और बोलती है कि कुछ दिन ये तुम्हारे साथ क्या रह लिया, तुम्हें ऐसा लगने लगा कि ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और 8 साल से मैंने इसे अकेले पाला और तुम बोल रहे हो कि तुम इसके फादर हो। त्यान उसे बोलता है कि फिर तुम कौन हो। चूचू उसे फिर से स्लैप करती है तो बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं। और बोलती है कि क्या 9 साल पहले का टाइम भूल गए और मैं तुम्हारी वन नाइट स्टैंड हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चूचू रोड साइड पर बैठी ड्रिंक आ रही थी कि त्यान वहाँ से गुजर रहा था। वो उसे देखते हैं तो बोलते है कि तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। और चूचू को पहले नजर में त्यान बहुत अच्छा लगता है। वो उसे बोलती है कि चलो मिलकर ड्रिंक करते हैं और बताती है कि मैं हेवन में रहती हूँ और हार्डशिप के लिए मुझे अर्थ पर भेजा गया। और बोलती है कि यहाँ रहना बहुत डिफिकल्ट है और वो उसे सेड्यूस करने लगती है तो त्यान उसे मना नहीं करता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं त्यान खुश हो जाता है तो बोलता है कि इसका मतलब ये कि तुम मेरी वन नाइट स्टैंड हो। और पूछता है कि क्या चिंग मेरा बेटा है। चूचू हाँ बोलती है और बोलती है कि मैं इसे वापस ले जाने आई हूँ। त्यान उसे बोलता है कि हम तीनों एक साथ यहाँ रहते हैं। और वो चूचू को टच करता है तो उसे हिच करती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं नाइट स्काइज की सेंट हूँ तो मैं अर्थ पर नहीं रह सकती। त्यान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस प्लेस की बात कर रही हो और बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं, मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं पैसे अर्न करूंगा और तुम दोनों को अच्छी लाइफ दूंगा। चूचू बोलती है कि ओके, मैं अभी वापस जा रही हूँ और मैं तुम्हें 3 डेज देती हूँ, 3 दिन बाद मैं वापस आऊँ। अगर तुम इन 3 दिन में 100 मिलियन अर्न करो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो चिंग डैड को बोलता है क्या मॉम से डील करें और त्यान सोचे समझे बिना हाँ बोलता है तो चूचू चली जाती है। त्यान वरीड होता है तो बोलता है कि 3 दिन में मैं 100 मिलियन कहाँ से लाऊंगा। चिंग बोलता है कि डैड क्या आप भूल गए ऑक्शन में मैंने क्या किया। और बोलते हैं कि हमें तो 100 मिलियन से ज्यादा मिलने वाले हैं और बस थोड़ा वेट करें, पैसे आपके अकाउंट में आने वाले हैं। त्यान खुश हो जाता है तो बोलते हैं कि हाँ हम तो पहले से रीच हो चुके हैं, मुझे पता क्यों नहीं। और फिर वो अपना अकाउंट चेक करते हैं तो बोलते हैं कि अभी तक पैसे आए क्यों नहीं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शॉरन का असिस्टेंट उसे बताता है कि हम उस लेटर मेडिकल डॉक्टर को नहीं ढूंढ सके। जो शॉरन उसे बोलती है कि तुम हर हाल में उसे ढूंढो, उसने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की। और फिर उसे बोलती है कि उसके अकाउंट में तुमने पैसे सेंड किए कि नहीं।
असिस्टेंट बोलता है कि मैं आपसे कंफर्म करना चाहता था कि अकाउंट शिनार के नाम है, तो क्या मैं पैसे सेंड कर दूं? और शौरन तो नहीं जानती थी कि शिनार कौन है। वो बोलती है कि जो नंबर उन्होंने दिया था उसी पर पैसे सेंड कर दो। और पैसे शिनार के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो जाओ को बताती है कि देखो तियान कितना फूल है, उसने अपना अकाउंट मेरे नाम से ओपन करवाया था, तो ऑक्शन में जो पैसे उसे मिलना थे वो मुझे मिल गए। तो जाओ भी खुश हो जाता है और फिर वो बोलते हैं कि वो बच्चा तो बहुत काम का है, अगर हम उसे किडनैप कर लें तो हर रोज हम मिलियंस अर्न कर सकते हैं। शिनार को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है। वो लोग गार्ड्स को बुलाते हैं कि बच्चे और उसके फादर को ढूंढकर हमारे पास लाओ। और उधर तियान चिंगचिंग को बोलता है कि मिस शौरन को हमें पैसे सेंड करना थे, मगर उसने हमें पैसे सेंड नहीं किए। तो चिंगचिंग बोलता है कि डैड थोड़ा वेट करें, शायद पैसे ट्रांसफर होने में टाइम लगता हो। तियान बोलता है कि मैं चलकर लॉटरी की टिकट खरीदता हूँ। वो चला जाता है तो चिंगचिंग हिसाब लगाने लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे वो सेल करके डैड को रातों रात रिच बना सकता है। तो उसे पता चलता है कि पास ही लेक में हेवनली ड्रैगन है, तो वो उसे सेल करके 100 मिलियन अर्न कर सकता है। और वो लेक पर जाता है तो ड्रैगन क्लैन के लीडर को पकड़ने लगता है। ड्रैगन क्लैन का लीडर उसे देखता है तो सोचता है कि ये तो 9 हेवंस का प्रिंस है और मुझे पनिश मिली तो मैं यहाँ आ गया। और बोलता है कि अगर ये चाइल्ड मुझे पकड़े तो मैं फिर से इमॉर्टल बन सकता हूँ और हेवन में वापस जा सकता हूँ। और चिंगचिंग उसे पकड़ने लगता है। तो जब लोग देखते हैं कि फिश बहुत हैवी है तो उसकी हेल्प के लिए आते हैं। चिंगचिंग फिश निकाल लेता है और फिश लाकर तियान को देता है और बोलते हैं कि हम इसे सेल करें तो 100 मिलियन मिल सकते हैं। तियान बोलते हैं कि इसके पैसे तो नहीं मिलेंगे, हम इसे पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट सीन में शौरन की छोटी सिस्टर लिली को देखते हैं और इस टाइम वो अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी और वो यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आई थी। शौरन से बोलती है कि तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई तो तुम्हें ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी अमाउंट मांगी। तो लिली बोलती है कि मुझे कुछ काम है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर इतनी नाइस है कि मुझे ज्यादा पॉकेट मनी दे सकती है। तो शौरन उसे 5 मिलियन का बैंक कार्ड देती है और फिर उससे बोलती है कि तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हो तो 2 लोगों को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और उसे चिंगचिंग के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसने हमारी ग्रैंडमा को क्योर किया और उसे फोटो देती है। तो बोलती है कि इसे जल्दी ढूंढना। वो चली जाती है तो लिली फोटो पर्स पर रख लेती है। फ्रेंड उसे बोलती है कि तुमने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम इस बच्चे को ढूंढोगी, मगर तुमने इस फोटो को देखा नहीं। लिली बोलती है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं क्योंकि कार्ल मास्टर की बर्थडे है, तो उनके लिए मुझे एक बीस्ट ढूंढना है कि उन्हें गिफ्ट करूं। और बोलती है कि मुझे अभी तक कोई बीस्ट नहीं मिला और ये हमारा टास्क था कि जो स्टूडेंट मास्टर को बीस्ट पकड़ के देगा वो उसे प्रमोट करेगा। तभी तियान और चिंगचिंग वहाँ आते हैं तो तियान शेफ को बोलते हैं कि मुझे इसका बारबेक्यू बना दो। और लिली फिश को स्मेल करती है तो बोलती है कि ये तो हेवनली बीस्ट है। शेफ तियान को बोलते हैं कि मैं अभी बारबेक्यू लगा रहा हूँ, ये काम फिनिश करूँ तो तुम्हारी फिश का बारबेक्यू बना दूंगा। और बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो और वो उसे बारबेक्यू की प्लेट देता है कि लिली को सर्व करो। तियान लिली के सामने प्लेट रखता है, तभी एक कार उन्हें हिट करने लगती है। चिंगचिंग डैड का हाथ पकड़ता है तो कार को रोक लेता है। ड्राइवर बाहर आता है तो तियान का थैंक्स करता है कि मैं कार पर कंट्रोल नहीं रख सका, अच्छा हुआ कि तुमने एक्सीडेंट उनसे बचा लिया। और लिली शॉक से जाती है कि तियान तो बहुत पावरफुल है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरा मास्टर भी इतना टैलेंटेड नहीं। और तभी वो फिश को हाथ लगाने लगती है तो दूर जाकर गिरती है और फ्रेंड को बोलती है कि शायद ये मेरा हिडन बॉस है, क्योंकि ये हेवनली बीस्ट को अपने पास रखता है तो ये इसे हर्ट नहीं करती। और देखो मैंने इसे टच ही करना चाहा तो इसने कैसे मुझे हर्ट किया। तियान उसे बोलते हैं कि हम इसे पकाने वाले हैं, तुम इसे खाकर जाना। लिली शॉक हो जाती है तो बोलती है कि क्या तुम इसे पकाकर खाओगे। तियान बोलता है कि ये फिश है तो इसे पकाकर ही खाएंगे। और वो फिश को पकड़ने लगते हैं तो चिंगचिंग बोलता है कि हेवनली बीस्ट ये मेरा डैड है तो इसे बुली ना करना। तियान फिश को पकड़ लेते हैं तो लिली उसे और इम्प्रेस होती है कि ये तो बहुत पावरफुल है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम इसे मुझे सेल कर सकते हो। तियान ओके बोलते हैं तो अपनी 5 उंगलियां सामने करते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए। लिली उसे 5 मिलियन का बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि तुमने 500 मिलियन मांगे और ये सिर्फ एडवांस है और मैं अपनी सिस्टर से बोलूंगी कि तुम्हें बाकी के पैसे दे। तियान बोलते हैं कि क्या 500 जुवान के लिए तुम अपनी सिस्टर से हेल्प लोगी। चिंगचिंग बोलते हैं कि डैड इसकी प्राइस 500 जुवान नहीं बल्कि 500 मिलियन है। मगर तियान से बोलते हैं कि तुम चुप रहो। और लिली को तो उनकी बात समझ नहीं आती तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास पैसे कम है और बोलती है कि मेरा फैमिली पेंडेंट अपने पास रखो, जब मैं तुम्हें पैसे दे दूँ तो तुमसे ये पेंडेंट वापस ले लूंगी। तियान उसे फिश पकड़ाने लगते हैं तो लिली डरने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ इसे डिलीवर कराओ।
त्यान बोलता है कि डिलीवरी के $50 लगेंगे। तो लिली उसकी बात मान जाती है। त्यान और चिंग टेंशन स्कूल आते हैं तो गार्ड को बोलते हैं कि हमें ये फिश मास्टर को देनी है। गार्ड उसे अंदर लाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ ऐसे कोई भी एंटर नहीं हो सकता और बोलते हैं कि तुम इस मिरर के सामने खड़े हो, ये मिरर डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितना टैलेंट है और अगर तुम्हें टैलेंट हुआ तो तुम अंदर जा सकते हो, वरना अंदर नहीं जा सकते। त्यान बोलते हैं कि ओके मैं यहीं बैठूंगा, मैं फिश दिए बिना नहीं जा सकता। चिंग चिंग सोचता है कि मॉम के आने में 2 दिन है, तो सोचता है कि अगर डैड यहाँ बैठा रहा तो 100 मिलियन कहाँ से आएंगे। वो बोलते हैं कि डैड आपके बाल खराब हो रहे हैं। त्यान मिरर में जाकर अपने बाल सेट करने लगते हैं। चिंग स्पेल यूज करते हैं तो मिरर से गोल्डन लाइट निकलती है। दोनों गार्ड त्यान को बोलते हैं कि तुम में से हेवन की गोल्डन लाइट निकले, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, और अपॉलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि टेंशन स्कूल में मास्टर की बर्थडे पार्टी चल रही थी। तो सबसे टैलेंटेड लड़का फूफू मास्टर को बोलते हैं कि मैंने 3 दिन और 3 रात लगाकर आपके लिए गिफ्ट पकड़ा, और मास्टर को गिफ्ट देते हैं तो वो 9 टेल्ड फिश थी। मास्टर उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। और फिर मास्टर लिली को बोलते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। लिली बोलती है कि मेरा गिफ्ट हेवनली ड्रैगन है, और बोलती है कि मैंने किसी को बोला है वो उसे डिलीवर करने आ रहा है। फूफू उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ और मैं सिर्फ आर्ट्स की 20 पकड़ सका, और तुम तो मुझसे बहुत वीक हो, तो हेवनली 20 की बात कर रही हो। मास्टर उसे बोलते हैं कि ये सच बोल रहा है, तुम में कोई भी टैलेंट नहीं, तो तुमने हेवनली ड्रैगन कैसे पकड़ लिया। तभी त्यान और चिंग चिंग अंदर आते हैं तो फूफू बोलते हैं कि तुम लोग अंदर कैसे आए, और अंदर आने के लिए मिरर की परमिशन लेना पड़ती है, तो मिरर ने तुम्हें अंदर आने कैसे दिया। वो बोलते हैं कि ये कुछ चीटर हैं, हम इन्हें बाहर निकालते हैं, और वो उसे फाइट करने लगते हैं कि चिंग चिंग डैड का हाथ पकड़ते हैं तो फूफू पर वार करता है। फूफू गिर जाते हैं और शॉक से जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, और वो त्यान से लड़ने लगते हैं। चिंग अपने डैड का हाथ पकड़ते हैं तो उससे फाइट करने लगते हैं, और फूफू त्यान की पावर देखते हैं तो शॉक रह जाता है, और फिर बोलते हैं कि ये कोई गुंडा है, तो हम सब मिलकर इससे फाइट करते हैं। लिली बोलती है कि इसे मैंने बुलाया, कोई भी इससे फाइट नहीं करेगा, और बताती है कि ये फिश डिलीवर करने यहाँ आया है। और त्यान तो अभी तक अपने हाथों को देख रहा था और वो समझ नहीं पाता कि उसमें ये पावर कहाँ से आई, और उसे डर लगने लगता है कि सब लोग मिलकर उन्हें हर्ट कर सकते हैं। तो वो चिंग चिंग को उठाकर भाग जाता है, और फूफू लिली से बोलते हैं कि तुम ये फिश पकड़ कर लाई और मास्टर को झूठ बोला कि ये हेवनली ड्रैगन है, और वो फिश को पॉन्ड में फेंकते हैं। फिश ड्रैगन बन जाती है तो ड्रैगन उड़कर स्काई में चला जाता है। मास्टर शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपनी मिस्टेक के कारण अपना हेवनली ड्रैगन खो दिया। तभी लिली देखती है कि जो फोटो उसकी सिस्टर ने दी थी वो नीचे गिरी है, और वो उसे उठाकर देखती है तो वो त्यान और चिंग चिंग की थी। तो वो अपनी सिस्टर को कॉल करती है कि मैंने उन दोनों लोगों को ढूंढ लिया। त्यान और चिंग चिंग बाहर आते हैं तो चिंग चिंग को सिर्फ एक बात की फिक्र थी कि मॉम के आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो डैड के पास अभी तक पैसे नहीं आए। तभी वो सामने पोस्टर लगे देखते हैं, एक रिच फैमिली मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ रही थी कि उनकी बेटी का इलाज करे। चिंग चिंग डैड का हाथ पकड़ता है तो बोलता है कि चले हमें पैसे मिल गए, और वो लोग ली हाउस के बाहर खड़े होते हैं। तो चिंग चिंग देखते हैं कि इस घर में जो लड़की रहती है गॉड उसे चाइल्ड देना चाहता है, और 6 बार गॉड ने उसे ब्लेस करना चाहा, मगर कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि वो लड़की माँ बने। तो वो बोलते हैं कि 6 के 6 बजे इस लेडी को मिलेंगे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसेस ली अपनी बेटी के लिए वरीड हो रही थी तो उसके लिए मेडिसिन मंगवाती है, मगर फैंग मेडिसिन पीने से मना करती है और बोलती है कि 7 साल से आप मुझे मेडिसिन पिला रहे हैं, और बोलती है कि ना मुझे मेडिसिन पीनी है और ना ही मुझे बेबी चाहिए। तभी सर्वेंट आता है तो बोलते हैं कि मेडिकल डॉक्टर आया। तो मिसेस ली बोलती है कि उन्हें अंदर लाओ। सर्वेंट त्यान और चिंग चिंग को अंदर लाते हैं तो मिसेस ली पूछती है कि डॉक्टर कौन है। त्यान बोलते हैं कि डॉक्टर ये है। मिसेस ली बोलती है कि क्या छोटा सा बच्चा डॉक्टर है, और बोलती है कि तुम पैसे लेने आए हो तो पैसे लेकर चले जाओ। चिंग चिंग बोलते हैं क्या मुझे ट्राई तो करने दें। मिसेस ली ना बोलती है, मगर फैंग बोलती है कि मॉम मुझे इसे चेकअप करवाना है। चिंग चिंग उसकी पल्स चेक करते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम शायद घर में है, और वो बैठकर सारा हिसाब लगाने लगते हैं। वो सामने एक पेंटिंग देखते हैं तो मिसेस ली को बताते हैं कि इस पेंटिंग को मैजिक करवाया गया है कि आपकी बेटी इसे देखे तो ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मिसेस ली बोलती है कि ये बात झूठ है, और बताती है कि मेरे सन इन लॉ ने इसे 5 मिलियन में खरीदा, और बोलती है कि तुम लोग फेक हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चिंग चिंग उस पेंटिंग पर चाय गिराते हैं तो पेंटिंग स्पार्क होने लगती है, तो उन्हें समझ आ जाती है कि इस पर मैजिक हुआ है। तभी मिंग वहाँ आता है तो मिसेस ली उसे बोलती है
कि ये पेंटिंग देखो, तुमने बोला था कि तुमने 5 मिलियन में इसे खरीदा। और बोलती है कि ये बच्चा बोल रहा है कि इस पेंटिंग के कारण मेरी बेटी मां नहीं बन सकती। मिंग तियान को हर्ट करता है कि तुम हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्यों आ रहे हो। चिंग को गुस्सा आता है तो उसका बाजू जोर से पकड़ता है और हर्ट करता है और बोलता है कि तुमने मेरे डैड को बुली क्यों किया। तभी चिंग देखने लगता है कि मिंग का अफेयर अपनी नैनी के साथ है। वो मिसेस ली को बताता है कि इस नैनी के कारण आपका सन इन लॉ ये नहीं चाहता कि आपकी बेटी कभी मां बने, और बोलते हैं कि नैनी प्रेग्नेंट है। नैनी बोलती है कि पुलिस को बुलाओ, ये मुझे ब्लेम कर रहा है। तो मिसेस ली भी बोलती है कि हाँ, पैसों के कारण ये लोग झूठ बोल रहे हैं। चिंग नैनी और मिंग के माथे पर एक एक चाम लगाते हैं तो वो दोनों जो दिल में सोचते हैं सब लोग उनकी आवाजें सुनने लगते हैं। मिसेस ली और उसकी बेटी को पता चल जाता है कि उन दोनों का 2 साल से अफेयर है। मिसेस ली मिंग को बोलती है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, तुमने मेरी बेटी को चीट किया। मिंग उन दोनों को हिट करता है तो बोलता है कि ली फैमिली का कोई वारिस नहीं तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। और नैनी के बारे में बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो जो कुछ तुम लोगों का है वो हमारे बेबी का होगा, और उन्हें घर से निकालने लगते हैं। कि चिंग बोलता है कि किसने बोला कि ली फैमिली का कोई वारिस नहीं, और वो स्पेल यूज करते हैं तो जो 6 बेबीज गॉड फैंग को देने वाला था चिंग उसकी वैल्यू में वापस लाता है और बोलता है कि जिन बच्चों को तुमने जन्म होने से पहले मार दिया गॉड ने उन्हें फिर से लाइफ दे दी। और फैंग के यहाँ 6 बच्चों का जन्म होता है तो मिसेस ली खुशी से पागल होने लगती है। फैंग अपने हस्बैंड को बोलती है कि किसने बोला कि मेरा कोई वारिस नहीं, और गार्ड्स को बुलाती है कि मिंग और नैनी को धक्के देकर बाहर निकालो। मिसेस ली चिंग का थैंक्स करती है तो वो बोलता है कि पैसे देकर मेरा थैंक्स करें। तो मिसेस ली उसे 100 मिलियन का बैंक कार्ड दे देती है। दोनों बाहर आते हैं तो त्यान खुश होकर कार्ड को बार बार किस करता है कि मैं तो रिच हो गया और मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी। चिंग बोलते है कि जब मॉम हमसे मिलने आए तो आप उनसे प्रॉमिस लेना कि वो हमारे साथ रहे। तभी शिनार और जाओ आते हैं उनके साथ गार्ड से, तो वो लोग बोलते हैं कि चिंग और त्यान को पकड़ लो। चिंग सोचते हैं कि आज मैंने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो त्यान के लोग उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। तभी लिली और शॉरिन वहाँ आती हैं तो उन दोनों को देख लेती हैं, और शॉरिन अपनी सिस्टर को कॉल करती है तो वो पता लगाती है कि जाओ उन लोगों को कहाँ लेकर गया। वो लिली को बताती है कि वो लोग उन्हें टेंशन माउंटर पर लेकर गए हैं। लिली बोलती है कि मास्टर को उनसे क्या काम, तो वो दोनों वहाँ जाती हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मार्शल का मास्टर चिंग को बांध लेता है तो त्यान को बोलता है कि तुम्हारा बच्चा ड्रैगन है और ऐसा इमॉर्टल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूं, तो मैं ऐसे मार दूंगा। लिली और शॉरिन वहाँ आती हैं तो शॉरिन बोलती है कि कोई इन्हें हर्ट नहीं कर सकता। मास्टर गुस्से में आता है तो सबको एक साथ हिट करता है और चिंग पर वार करने लगता है। तभी बिजली चमकती है तो मास्टर उसे हर्ट नहीं कर पाता। तो चिंग उसे बोलते हैं कि तुम्हारी बूढ़ी हड्डियाँ मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती। मास्टर फिर से गुस्से में आते हैं तो उस पर वार करने लगते हैं कि फिर से जोरों की बिजली चमकती है। और चूचू सब कुछ देख रही थी तो बोलती है कि मेरे बेटे को हर्ट कौन कर सकता है। और उधर मास्टर बोलते हैं कि शायद ये बच्चा फेरी चाइल्ड है, हम इसे जाने देते हैं। और बोलते हैं कि गॉड खुद यहाँ आ रहा है ताकि इसकी रक्षा करे। फूफू बोलते हैं कि ये तो डीमन है, हम लोग इसे मार देते हैं। चिंग उसे बताते हैं कि मैं 9 हेवंस का होली चाइल्ड हूँ तो कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और फूफू तलवार निकालता है मगर मास्टर उसे रोकता है और बोलते हैं कि अगर तुमने इसे हर्ट किया तो तुम्हें पनिश मिलेगी। और फूफू वार करते हैं तो त्यान हर्ट हो जाता है। चिंग को गुस्सा आता है तो गुस्से में शाउट करता है और उसकी पावर ऐसी थी कि सब देखकर शॉक रह जाते हैं। तभी चूचू आती है तो मास्टर बोलते हैं कि ये तो हेमली सेंट है, ये यहाँ कैसे आई। चिंग अपने मॉम को बोलते हैं कि डैड को देखें इन्हें क्या हुआ। चूचू स्पेल यूज करती है तो त्यान जाग जाता है। चिंग बोलते हैं कि डैड मैंने बताया था कि मॉम एक फेरी है। त्यान बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि मेरी 1 नाइट स्टैंड फेरी थी। और मास्टर को रियलाइज होता है कि वो बच्चा रियल में फेरी चाइल्ड है तो वो चूचू के सामने झुक जाता है कि हमें माफ करें। फूफू बोलते हैं कि ये तो विच है और वो उस पर वार करने लगता है। चूचू उसे स्लैप करती है और स्पेल से उसे बांध देती है और बोलती है कि तुमने मेरे मैन और मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, तुम हेल में जाओगे और वहाँ हार्डशिप करोगे। तो वो उसे हेल में भेज देती है। शॉरन और जॉ उसे माफी मांगते हैं तो चूचू शॉरन को बोलती है कि तुमने अनबॉर्न बेबी को मारा तो तुम तो एनिमल से बुरी हो, और वो उन्हें चिकन बनाती है और पनिश करती है कि तुम लोग एनिमल्स के साथ रहोगे। सब लोग उसे देखते हैं तो डरने लगते हैं और मास्टर माफिया मांगते हैं तो चूचू बोलती है कि आप टेंशन सेक्ट के लीडर हैं तो अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बिना रीजन हर्ट करें, और वार्न करती है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। तो वो उन्हें चांस देकर जाने देती है। चिंग बोलते हैं कि मॉम डैड ने 100 मिलियन कमा लिए तो अब हम इनके साथ रहेंगे। चूचू बोलती है कि हम लोग इमॉर्टल हैं
तो मॉडल वर्ल्ड में नहीं रह सकते। चिंगचिंग बोलते हैं कि मैं वहाँ जाऊंगा तो डैड को मिस करूंगा। त्यान उसे बोलते हैं कि चाहे ये होली चाइल्ड है मगर ये मेरा बेटा है तो क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। तो चूचू उसे बोलती है कि मैंने ये कब बोला कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, और बोलती है कि अगर तुम इस लायक न होते तो 9 साल पहले मैं तुम्हें चूज ना करती। त्यान बोलते हैं कि उस टाइम तुम ड्रंक थी तो इसी कारण तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। चूचू बोलती है कि मैं फेरी हूँ तो ड्रंक कैसे हो सकती हूँ। त्यान बोलता है कि इसका मतलब ये कि तुम्हें फर्स्ट साइट में मुझसे मोहब्बत हो गई। चूचू से बोलती है कि ये इमॉर्टल बुक है, इसमें इमॉर्टल बनने के रूल्स हैं और अगर तुम इमॉर्टल बन जाओ तो तुम हेवन में हमारे साथ रह सकते हो। और वो चिंगचिंग को लेकर चली जाती है और त्यान को उसके पास जाना था तो वो दिन रात प्रैक्टिस करता रहता है। तो एक दिन वो इमॉर्टल बन जाता है तो हेवन में चला जाता है और वहाँ आकर वो हैरान हो रहा था और सोचते है कि शायद ये वही जगह है जहाँ मैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रह सकता हूँ। और चिंगचिंग उसे देखते हैं तो आकर हका लेते हैं। जोजो से बोलती है कि हमने 5 साल तुम्हारा वेट किया, और वो बहुत खुश होने लगते हैं कि त्यान भी इमॉर्टल बन गया तो वो हंसी खुशी साथ रह सकते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।